something amazing is going to happen in your life. दूसरी बात बोल करके हम बंद करेंगे परमेश्वर को। दूसरा जो श्राप है परमेश्वर को, पहला हमने कहा व्यवस्था का श्राप, दूसरा श्राप है जो लोगों के जीवन में बंधन लेकर आता है, वो है पूर्वजों का श्राप। First curse or first bondage was the curse of law. Second bondage is generational curses. परमेश्वर का आप जैसे कहना चाहिए, कई लोग कह रहे पास्टर साहब हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Sometimes you will say, Pastor Uncle, we are doing very good. हम बहुत कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। We are doing nothing wrong. हम सही कर रहे हैं। We are doing the right thing. फिर हमारे जीवन में ये क्यों है? Then why this is happening with you? आपसे कहना कई बार ऐसा होता है, पूर्वजों का श्राप मनुष्य का पीछा करते हैं। Sometimes the generational curses follow you. ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। Listen to it very carefully. शैतान ये आपको सुनने नहीं देगा। Satan doesn't want you to hear परिस्थिति this. आपको सुनने नहीं देगी। Circumstances doesn't want you to नींद listen. आपके आने का प्रयास करेगी। Sometimes you will feel like sleeping. इसलिए जो सोने के लगातार अपने आप को थप्पड़ मारे। If you are feeling like sleeping, please wake yourself. भक्ति भाई जोर से मारे अपने आप को। बोले मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। Say that I should not sleep. डेनियल सर बोले मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। I should not sleep. आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जोरदार ताली बजा दें। Lord, speak to us. हालेलुया! हालेलुया! जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया! जागने वाले बोले हालेलुया! हालेलुया! सोने वाले कुछ ना बोले। Praise the Lord! आपसे कहना चाहते हैं आज पूर्वज आपके लोगों के जिनमें पूर्वजों का श्राप है, लेकिन आज खुशखबरी ये है आप पूर्वजों के श्राप से आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर लोगों को पूर्वजों का श्राप कई बार पीछा करता है। Sometimes generational ये curses कथा follow. कहानी नहीं है, This is not something that's ये वास्तविकता है। This is the truth. परमेश्वर का वचन इसका गवाह है। God's word is the कई लोग इसके गवाह हैं। God's word is the witness. कई लोग कहते हैं हमारे घर के अंदर हमने कभी गलत नहीं किया। People say that we have not done anything wrong. कई लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन में कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। People will say that we have not touched any कई लोग addiction. कहते हैं मैंने अपनी आंखों को किसी स्त्री को पर नहीं लगाया। We have not let our eyes into कई लोग कहते हैं adultery. हमने बिल्कुल शुद्धता का जीवन जिया We है। have lived a life of purity. लेकिन ना जाने क्या कारण है। But I don't know what the reason is. मैं नौकरी अप्लाई करता हूँ, नौकरी नहीं मिलती I है। apply for the job but I do not मैं get it. मेहनत करता हूँ, मेहनत का फल नहीं मिलता I है। work hard but I do not get मैं anything. बहुत परिश्रम करता हूँ, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। I work very hard but I do हम not get it. बहुत प्रयास करते हैं, हमारे बच्चे की शादी हो नहीं पाती है। We are working hard to get someone for our child but we are not शादी getting हो जाती है तो शादी के पश्चात कुछ ही समय के बाद तलाक हो जाता है या रिश्ते का टूट फूट हो जाती है। it. If the marriage is done then the divorce happens. आपसे कहना चाहते हैं ये और कुछ नहीं है, बस परमेश्वर लोगों पूर्वजों का श्राप है, तो लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पीछा कर रहा है। This is not anything but the generational curses that is moving down the lane. अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है, If something is happening in your आपके family, खानदान में कुछ ऐसा हो रहा है, in your family, आज खुशखबरी ये है, the good news आप is आजाद हो सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं, आप आजाद हो सकते you will हैं। have freedom. परमेश्वर के वो यूहन्ना के सुसमाचार उसका 9वें अध्याय के पहले वचन को पढ़े, वहाँ हमें देखने को मिलता है। John 9:1. यूहन्ना 9 का 1 पढ़े मेहरबानी से क्या कहता है? जाते हुए उसने हाँ जी, एक मनुष्य को देखा जाते हुए उसने यानी किसने? यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह जा रहा था और उसने एक जन्म के अंधे को देखा। And as Jesus passed by, he saw a man which was blind. और उस समय यीशु मसीह जब जा रहा था तो उसके साथ कौन चल रहे थे? उसके चेले भी चल रहे थे। Who was walking beside Jesus? His disciples. यीशु साथ साथ है, चेले उसके साथ साथ है और चेलों को यीशु मसीह ने बहुत कुछ सिखा रखा था। Jesus has taught many things to his disciples. और चेलों ने देखकर उस अंधे को देखकर कहा और यीशु से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? 2 वचन को पढ़े। And उसके when चेलों ने उससे का पूछा, हाँ जी, चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था हाँ जी, कि यह अंधा जन्मा, हाँ, इस मनुष्य ने हाँ जी, या इसके माता पिता ने? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को क्या हुआ? यीशु मसीह के चेलों ने एक सवाल किया and his disciples asked him, और यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा? ये अंधा क्यों जन्मा? Master, why did this man born blind? क्या इसने पाप किया? Did this man sin? यीशु ने कहा नहीं नहीं। No, God तो Jesus. चेलों को एक बात यीशु की याद आई
आई होगी। Then disciples have remembered something about Jesus. क्या याद आया होगा? What would that be? यीशु मसीह ने उन्हें बताया होगा, कई बार ऐसा होता है पूर्वजों के जो श्राप है लोगों के जीवन में काम करते हैं। Jesus must have taught his disciples about the generational curses. तुरंत उसके चेलों ने दूसरा सवाल किया, And then their disciples asked, और चेलों ने क्या कहा? क्या इसके माता पिता ने पाप किया? the second question was, did his family or his parents sin? परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते, कई बार ऐसा होता है, आपने मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, शायद हो सकता है हमारे माँ ने, शायद हमारे पिता ने, शायद हमारे दादा ने, शायद हमारे परदादा ने, शायद कुछ ऐसा काम किया है जो क्या है, जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलता चला आ रहा है। Sometimes we have not done anything wrong, but maybe our parents or forefathers have done something that is moving down the lane through our generations. आपसे कहना चाहते, पूर्वजों के काम को हल्का मत समझिए। Do not take it lightly the works of your generations. उन्होंने जो गड़बड़ की थी, Whatever they have done wrong, शायद उन्होंने किसी की हत्या की होगी, maybe they have murdered someone, शायद उन्होंने कोई व्यभिचार किया होगा, maybe they have done adultery, शायद उन्होंने किसी की जमीन को हड़प लिया maybe होगा, they have taken someone's land, शायद उन्होंने गलत तरीके से पैसा ले लिया होगा, maybe they have taken money, शायद किसी के दिल को दुखाया होगा, maybe they have hurt someone, शायद किसी के जीवन के अंदर का नुकसान पहुंचाया होगा। maybe they have destroyed उस someone. समय तो उन्हें अच्छा लगा, That time they must have enjoyed उन्होंने it. शायद अनजाने में किया होगा, Maybe they have done it दबाव में किया होगा, because of शायद वो pressure. ताकतवर होंगे इसलिए किया होगा, Maybe they must have been लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था They didn't know कि इसका परिणाम that the result of केवल it, उन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, they will get that result, लेकिन उसका परिणाम उनके पीढ़ी दर पीढ़ी भी पड़ता चला but जाएगा। also to the generations to आपसे come. कहना चाहते हैं, व्यवस्था परमेश्वर के लोगों पूर्वजों के श्राप खतरनाक होते हैं। The generational curses are very harmful. पहले भी ये चलते थे, Before also they used to आज move, ये चलते हैं। and still they are moving. यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय हमारे साथ आप निकालेंगे। Ezekiel 18. और परमेश्वर को जब ये सारे श्राप पिछले दिनों में जब पूर्वजों के श्राप चलते थे, तो एक कहावत वहां पर प्रचलित हो गई थी। There was a saying at that time when the generational curses used to go. और वहां पर एक कहावत प्रचलित थी, The saying was, और वो कहावत क्या थी? पढ़े 18 के 2 मेहरबानी से। तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में हाँ जी, यह कहावत कहते हो, यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखों लोगों ने, खट्टे खट्टे उसमें, अच्छा, कई जगह जंगली है, तो कोई दिक्कत, चले खट्टे बोल चले, हाँ, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। दांत खट्टे हुए बच्चों के। क्या कहावत चल रही थी? क्या कहावत चल रही थी? कहावत क्या थी? कहावत ये थी कि दांत खट्टे अंगूर तो किसने खाए? किसने खाए? और हमारे बाप दादाओं ने खट्टे अंगूर खाए, और दांत खट्टे किसके हो रहे? they use this, हमारे हो रहे। they use this proverb saying the fathers have eaten sour grapes, but our teeth have got sour. क्या ऐसा होता है क्या? Does this happen? कि अंगूर तो आके अंगारा पैसा ऐसा का होता है, ऐसा है, अभी कुछ नहीं होता है। मैं अंगूर खाऊं तो मेरी पत्नी के दांत खट्टे नहीं होते। If I will eat grapes, my wife. आप वीडियो की बात कर रहे हो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये कहावत थी, और ये कहावत क्या थी? इस कारण से थी, क्या था? वो लोग कह रहे थे, क्या कारण है? परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं ने गुनाह किया, लेकिन उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। There was a saying that our forefathers have done sin and we are actually. और उसी समय परमेश्वर ने कहा, अब ये कहावत बंद होने जा रही है। And the God said, now this proverb will be closed forever. परमेश्वर ने कहा, अब ये श्राप खत्म होने जा रहा This है। curse is broken. तुम्हारे पूर्वजों ने जो श्राप काम गलत किए, उनका परिणाम जो बाल बच्चों पर आ रहा है, वो खत्म होने जा रहा है। The consequences of your forefathers' sin is ending. परमेश्वर ने इस कहावत को वही पूरा करने के लिए कहा, मैं एक योजना बनाऊंगा। And God said that I have made a plan. और परमेश्वर ने एक प्लान तैयार किया। And He made a और plan. परमेश्वर ने कहा, मैं क्या करूंगा? मैं लोगों को व्यवस्था के श्राप से और पूर्वजों के श्राप से छुटकारा दूंगा। And God said that I will make my people free from the curse of law and curse of आज sin. की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आनंदित हो जाइए। Stay joyful. हम वचन को खत्म करने जा रहे हैं। We're about to end this. परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, पास साहब, हमारे जीवन में व्यवस्था का श्राप काम करने से लग रहा है। You must be thinking that I think maybe this generational curses is working and the law of curse is working in our life. हमें लग रहा है कि ये श्राप, दोनों प्रकार के श्राप हमारे जीवन के अंदर जाते क्रियाशील हो रहे हैं।
You must be wondering that maybe this type of curses are working in our life. खुशखबरी ये है कि आपको परमेश्वर कुछ कह रहा है But the good news is God is speaking to you और today. आपसे कहना चाहते हैं, आप व्यवस्था के श्राप से छूटना चाहते हैं, If you want to get free from the curse of law, आप पूर्वजों के श्राप से छूटना चाहते if you हैं, want to free from the curse of आपसे कहना चाहते हैं, आज ये सुबह आप छूट जाएंगे, this morning, you will be आज ये सुबह आपके घर में छुटकारा आएगा, आज इसी समय आपके लाइफ में छुटकारा आएगा। यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर इस प्रकार से कहा, Jesus said in His word, रोमियो 8:2 मेहरबानी से निकाले, Romans 8:2. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु की आत्मा ने कहा, क्या कहा, पढ़े वहां पर, क्योंकि जीवन की आत्मा क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ जी मसीह यीशु में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने वो और यीशु मसीह के वचन ये कहता है कि आपको मुझे मृत्यु की व्यवस्था से अर्थात पाप की व्यवस्था से आपको मुझे क्या कर दिया है, आजाद कर दिया गया है। For the law of spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. परमेश्वर को आप व्यवस्था के श्राप से आजाद होने के लिए बनाए गए You are हैं। free from the law of sin. यीशु मसीह ने आपको मुझे व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है। Jesus has freed us from the curse of law. आपकी व्यवस्था से आजाद कर दिया है। We are free now मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। from curse. अब आपके काम मरे नहीं रहेंगे। Now your words shall आपके not काम में जो मृत्यु है वहाँ पर जीवन को आना होगा। wherever there is death, आपके जिन क्षेत्रों में मृत्यु है, wherever there is death, परमेश्वर को वहाँ पर जीवन को आना होगा। God will provide resurrection. क्योंकि Because यीशु मसीह ने Jesus, आपको you, मुझको पाप की मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। has made us free from the law of sin, curse and death. आपसे कहना था यीशु के द्वारा आप आजाद हो गए हैं। Because of Jesus you are व्यवस्था के free, श्राप से आप आजाद हो गए हैं। free from curse of law. पूर्वजों के श्राप के बारे में क्या? And what about the curse of generations? आप पूर्वजों के श्राप से भी आजाद हो गए हैं। You're free from the sin. परमेश्वर में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, गलातियों 3:13 अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, Galatians 3:13, परमेश्वर में प्रभु का वचन ये कहता है, God word says, ये इस प्रकार से बोलता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। बस परमेश्वर को प्रवचन कहता है, मसीह जो किसके लिए, आपके लिए, बोले मेरे लिए, मसीह मेरे लिए, Christ had redeemed us from the curse of law. परमेश्वर को मसीह मेरे लिए Jesus for me क्या बन गया, became श्राप बन गया, a curse, श्राप बन गया, a curse, श्राप बन गया। a curse. परमेश्वर को क्रूस की कथा हल्की कथा नहीं है, The story of cross is not light. क्रूस की बात तो हल्की बात नहीं है। This is not something that's क्रूस पर क्या हुआ, what did happen at the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर आपके लिए, आप अगर विश्वास करते हैं आपके लिए, मैं तो विश्वास करता हूं मेरे लिए, यीशु मसीह उस क्रूस पर मेरे लिए श्राप बन गया। Jesus was made sin on that cross for us. उस क्रूस पर, यीशु उस क्रूस पर मेरे लिए श्राप बन गया, Jesus was made curse for us ताकि मुझे so that we, हर एक प्रकार के for everything, श्राप से, every curse, व्यवस्था के श्राप से, curse of law, पूर्वजों के श्राप से मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह श्रापित बन गया, to give you freedom, Jesus made himself a curse. आपके लिए श्राप बन गया। He made himself अब a आपके curse. पास अब हमें करना क्या होगा? Now what do we have to do? आपको करना क्या होगा? नंबर 1, पहला यूहन्ना 1:9 आपको करना होगा। 1 John, first 9. 1 John 1:9. पढ़िए जी क्या कहता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को, आपसे कहना चाहते हैं यहाँ क्या लिखा गया है? If we confess our sins, परमेश्वर को यहाँ क्या लिखा गया है? यदि, इसका मतलब चॉइस किसके हाथ में है? किसके हाथ में? who has got the choice? किसके हाथ में चॉइस? Who has got the choice? किसके हाथ में? नहीं। आपके हाथ में। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा? पैर से तेरे थप्पड़ लगाऊंगा। ऐसा Jesus is यीशु, not saying. ऐसा यीशु नहीं कहता।
यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा अगर तू अपने पाप को नहीं मानेगा। Jesus is not saying that I will slap you if you do not confess your sins. परमेश्वर को यीशु कह रहा है तेरी इच्छा है, Jesus is saying that it is your will. यदि अगर If तू मान लेगा, you confess, यदि तू मान लेगा, you confess, यदि तू मान लेगा, if you confess, परमेश्वर लोगों यीशु मसीह कह रहा है तेरे पाप से आजाद हो जाएगा। तेरा पाप से पूछने से आजाद हो जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे क्या करना है? यीशु को अपने अंदर लेना है। we have to take Jesus in us. आपको और मुझे क्या करना है? यीशु मसीह को अपने अंदर लेना